नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। आमतौर पर दिव्यांगजनों को बड़े करुणा की दृष्टि से देखा जाता है। उन्हें देखते ही मन में करुणा का भाव आता है। लेकिन एक विकलांग ने, यहाँ हम विकलांग कह रहे हैं क्योंकि दिव्यांग जैसी यहाँ कोई बात नहीं थी, एक विकलांग व्यक्ति ने इसी बात का फायदा उठाया और लोगों की आंखों में धूल झोंकता रहा। रेलवे में फ्री यात्रा करता रहा। जब वलसाड़ पुलिस ने उसे पकड़ा तो पता चला कि ये कोई साधारण अपराधी नहीं बल्कि एक सीरियल किलर है। आरोपी की तलाश तब शुरू हुई जब वलसाड़ के पारडी पुलिस थाने में एक युवती से दुष्कर्म और हत्या का मामला दर्ज हुआ। 14 नवंबर को वलसाड़ जिले के उदवाड़ा रेलवे स्टेशन के पास एक छात्रा का शव मिला। मृतका कॉलेज के सेकेंड ईयर की छात्रा थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि छात्रा के साथ पहले रेप हुआ और उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या की गई। इस केस का खुलासा करने वाले वलसाड़ के एसपी कर्णराज ने बताया कि आरोपी को पकड़ना बेहद मुश्किल था क्योंकि जहां पर छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ और उसकी हत्या की गई वहां पर दूर दूर तक कोई सीसीटीवी कैमरा ही नहीं था। लेकिन पुलिस को शक था कि वारदात रेलवे ट्रैक के पास हुई है तो इसका सुराग भी रेलवे से ही मिलेगा। इसीलिए उन्होंने इस मामले के लिए 10 टीमों का गठन किया और करीबन 400 पुलिस कर्मियों की टीम ने वलसाड़ से लेकर आंध्र प्रदेश तक के रेलवे ट्रैक को और रेलवे फुटेज को खंगाल डाला। इसमें उन्होंने 2000 से भी ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आखिरकार वापी रेलवे स्टेशन से हत्यारा धर दबोचा गया। लेकिन इस मुश्किल गुत्थी को पुलिस ने सुलझाया कैसे? किस तरीके से वो हत्यारा पकड़ में आया जब वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा था ही नहीं? हालांकि वारदात वाली जगह कैमरा नहीं था, लेकिन पुलिस ने इसी क्लू को लेकर सारे रेलवे ट्रैक के जो कैमरे थे उनको खंगालना शुरू किया। पुलिस के पास केवल कातिल की स्वेट शर्ट और एक बैग था। जब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो उदवाड़ा रेलवे स्टेशन से पहले जो ठीक एक पहले स्टेशन था उस सीसीटीवी कैमरे में ये व्यक्ति दिखाई दिया और उसने वही टी शर्ट पहनी हुई थी और उसके पास वही बैग पैक भी था। इसके बाद पुलिस ने जब और तलाशना चाहा तो अगली बार इसकी लोकेशन मुंबई के दादरा रेलवे स्टेशन में दिखी, लेकिन उसके बाद इसका कहीं सुराग नहीं लगा। हार कर पुलिस वालों ने जेल में बंद कैदियों से उस व्यक्ति के फोटो का मिलान करना शुरू किया, लेकिन गुजरात की किसी जेल में भी इसका मिलान नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस ने अलग अलग राज्यों में इसकी डिटेल्स भेजी और वहां से इसके बारे में जानकारी मंगानी शुरू की। उनके हाथ तब एक बड़ा सुराग लगा जब राजस्थान जिले के जोधपुर से जमानत पर रिहा हुए कैदी की शक्ल इस व्यक्ति से पूरी तरह मैच कर गई और इसके अलावा यहाँ पर उसकी पूरी पहचान भी मालूम चली। रोहतक का रहने वाला था और इसका नाम है राहुल कर्मवीर जाट। लेकिन जब पुलिस इसके घर रोहतक पहुंची तब तक वहां पर कोई सुराग नहीं मिला। घर वालों ने भी इससे पूरा रिश्ता तोड़ दिया था। एक बार फिर से पुलिस के हाथ खाली थे क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था कि मुंबई में लास्ट लोकेशन के बाद राहुल कहाँ छुप गया था। फाइनली एक बार तलाश फिर से शुरू हुई, लेकिन इस बार पुलिस ने रेलवे में ही अपना मेन सुराग ढूंढने के बारे में सोचा और उन्होंने जितने भी ट्रेन के अंदर हॉकर्स थे उन सबको इसकी तस्वीरें बांट दी। फाइनली मुंबई पुलिस को एक मुखबिर से सूचना मिली कि कातिल इस ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है, लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंची तो ट्रेन चल चुकी थी। लेकिन इसके बाद मुंबई पुलिस ने वापी पुलिस को अलर्ट कर दिया और जैसे ही ये वापी स्टेशन पर नजर आया, ट्रेन रुकी, वहां की पुलिस ने इसे तुरंत अरेस्ट कर लिया। जब आरोपी से पूछताछ की गई तब इसने राज खोले और उन्हें सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। इस आरोपी ने एक नहीं बल्कि 5 हत्या की थी। ये आरोपी अक्सर जो दिव्यांगजनों के लिए रिजर्व कोच होते हैं उनमें सफर करता था और वहीं पर किसी दिव्यांग महिला को शिकार बना लेता था और उसके बाद वो पीड़ित की हत्या कर देता था ताकि उसे पकड़ा ना जा सके। पूछताछ में राहुल ने बताया कि उसने ऐसी एक नहीं अनेक वारदातों को अंजाम दिया है। उसने गिरफ्तारी से पहले बीते 10 दिनों में 4 हत्या की थी, वो भी एक मामूली बात और लूट के इरादे से। ये शातिर अपराधी ट्रेनों में अपनी विकलांगता का फायदा उठाता था और मुफ्त यात्रा करता था और यहीं पर क्राइम को अंजाम भी देता था।
आरोपी राहुल ने बताया कि उसने 19 नवंबर को वेस्ट बंगाल में कटिहार एक्सप्रेस में लूटपाट के इरादे से एक व्यक्ति की हत्या कर दी। उसकी उम्र करीबन 60 साल थी। उसके बाद 24 नवंबर को उसने तेलंगाना के मंगलुरु स्पेशल ट्रेन में एक और महिला की हत्या की, वो भी दिव्यांग कोच के अंदर ही। लेकिन इस बार वो उसके साथ दुष्कर्म नहीं कर सका, लेकिन उसके गहने और नकदी लूटकर फरार हो गया। राहुल ने यह भी कबूल किया कि इसके पहले अक्टूबर में उसने कन्याकुमारी ट्रेन में भी एक महिला के साथ बलात्कार किया था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी। उसने बताया कि ट्रेन में वो आराम से क्राइम को अंजाम देता था और बचने के लिए पीड़ितों की हत्या कर देता था। पुलिस ने बताया उसका काम इसके पहले ट्रकों को चोरी करने का था। उसके ऊपर अलग अलग राज्यों में चोरी के कुल 13 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में वो ट्रक चोरी और गैर कानूनी हथियार रखने के मामले में भी जेल जा चुका था। ट्रकों की चोरी की भी उसकी एक अलग कहानी है। पूछताछ में राहुल ने खुलासा किया कि उसे बचपन से ही ट्रक चलाने का बहुत शौक था, लेकिन उसके पाँव में पोलियो था तो इसीलिए वो ट्रक चला नहीं सका, लेकिन उसने चुराना शुरू कर दिया। लेकिन वो दिव्यांग महिलाओं की हत्या क्यों करता था, इस बात का उसने कोई खुलासा नहीं किया। फिलहाल राहुल वलसाड कोर्ट के आदेश पर 10 दिनों की पुलिस रिमांड में है। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।